कमांडो यह अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जिसे हर वो इंसान अपने नाम के आगे जोड़ना चाहता है जो अपने आप को अपने देश के प्रति समर्पित करना चाहता है। कमांडो किसी भी देश के सुरक्षा बल की एक ऐसी शाखा होती है जिस पर कहीं ना कहीं पूरे देश का और उस देश में रहने वाले लोगों के जीवन का उत्तरदायित्व होता है। कमांडो रक्षा बलों की एक ऐसी स्पेशल फोर्स होती है जो कि इंडियन आर्मी की एक प्रतिष्ठित फोर्स मानी जाती है। तो यदि आप भी कमांडो ऑफिसर बनने की इच्छा रखते हैं और अपने देश की सुरक्षा के लिए कमांडो में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम कमांडो ऑफिसर बनने की पूरी प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कमांडो क्या होता है? अगर हम इस प्रश्न पर ध्यान दें तो कमांडो देश की एक ऐसी स्पेशल फोर्स होती है जिसमें कई ब्रांचेस होती है, जिसमें आपकी योग्यता, आपकी ट्रेनिंग के अनुसार आपको अलग अलग ब्रांच में तैनात किया जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी की सुरक्षा में तैनात करना, या फिर थल, जल और वायु क्षेत्र में दुश्मनों से देश की सुरक्षा के लिए तैनात करना। ऐसे और भी कई ब्रांचेस होती हैं जिसमें आपको आपके ट्रेनिंग के मुताबिक तैनात किया जाता है। यानी कि कमांडो ऑफिसर का काम दुश्मनों को तबाह करने और अचानक होने वाले हमलों से देश की सुरक्षा करना होता है। तो ये तो बात हो गई कि कमांडो ऑफिसर क्या होता है। अब कमांडो ऑफिसर बनने की हम प्रोसेस को समझते हैं। कमांडो बनने के लिए यदि हम आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास करनी होती है। और यदि हम फिजिकल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। आपकी शरीर की लंबाई मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी आयु 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। आपको बता दें, इस फील्ड में किसी भी कैटेगरी के लोगों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। सभी को सामान्य योग्यताओं से ही गुजरना पड़ता है। अब कमांडो ऑफिसर बनने की मेन प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, कमांडो ऑफिसर के लिए कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। जी हाँ, इसके लिए आपको 12वीं कक्षा पास करने के बाद एनडीए क्लियर करके भारतीय सेना के किसी भी दल जैसे कि सीआरपीएफ, आईटीबीएफ, बीएसएफ आदि में शामिल होना होता है। और भारतीय सेना के इन दलों में आप जब शामिल हो जाते हैं उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस और देश के प्रति आपकी निष्ठा को देखकर आपको कमांडो बनने के लिए भर्ती किया जाता है। इसके लिए इंडियन आर्मी समय समय पर कमांडो की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसके बाद अगर आपका सिलेक्शन यानी भर्ती हो जाती है तो आपको कमांडो की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें, कमांडो की ट्रेनिंग काफ़ी टफ मानी जाती है। कई सोल्जर के ट्रेनिंग में असफल हो जाने के कारण उन्हें कमांडो की ट्रेनिंग से भी निकाल दिया जाता है। इसलिए कमांडो ऑफिसर बनने के लिए आप अपने जज्बे को हमेशा बनाए रखें, तभी आप इस ट्रेनिंग पर खरा उतरेंगे। कमांडो की ट्रेनिंग में आपको हथियारों के इस्तेमाल, बम की पहचान, बम डिफ्यूज की जानकारी, आतंकवादियों से मुठभेड़ होने पर उनसे मुकाबला करने की रणनीति, साथ ही साथ मानसिक ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब कमांडो में भी कई फोर्सेस होती है जिन्हें उनकी ट्रेनिंग के मुताबिक अलग अलग जगह तैनात किए जाते हैं, जैसे कि मार्कोस फोर्स। यह फोर्स पूरे हथियारों के साथ पानी में दुश्मनों का मुकाबला करती है। यह इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है। पैरा कमांडो फोर्स, यह फोर्स इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स मानी जाती है। ये करीब करीब 3000 फीट से भी ऊपर से छलांग लगाकर दुश्मनों को ढेर करने में माहिर होती है। घातक फोर्स, यह फोर्स काफ़ी ताकतवर होता है। ये दुश्मनों के आमने सामने की लड़ाई करते हैं। ये दुश्मनों के तोपखानों पर हमला करने में भी माहिर होते हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स, भारतीय वायुसेना के अंतर्गत आने वाले ये कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस होकर हवाई क्षेत्र में हमला करने, स्पेशल कॉम्बैट और रिसर्च ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किए जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, ये भारत के सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स होती है। इनका काम टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने और राज्य में हो रहे इंटरनल डिस्टर्बेंस को संभालने का होता है। इसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एसपीजी, इस फोर्स का मेनली काम बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पीएम, फॉर्मर पीएम और उनकी फैमिली को सुरक्षित करना होता है। कोबरा कमांडो फोर्स, ये भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतर कमांडो फोर्सेस में शामिल है।
इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके कारण ये भेष बदलने और घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। इसके अलावा भी भारत में कई स्पेशल कमांडो फोर्सेस होती है, जिसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग होती है। अब ये तो बात हो गई कि अलग अलग कमांडो फोर्सेस की। अब यदि हम कमांडो की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी भी इनके फोर्स ग्रुप पर आधारित है कि ये किस फोर्स में शामिल है। फिर भी एवरेज सैलरी की बात करें तो 30,000 से 65,000 तक इनकी पर मंथ सैलरी होती है। जैसा कि मैंने कहा कि यह एक एवरेज डेटा है, यानी कि इनकी सैलरी अनुभव बढ़ने पर ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि यदि ब्लैक कमांडो यानी कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी की बात करें तो इनकी एवरेज सैलरी 75,000 से 1.5 लाख तक होती है। इसी प्रकार हर एक फोर्स अपनी अलग अलग सैलरी होती है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से कई दूसरी सुविधाएं भी दी जाती है। तो ये था कमांडो के फील्ड और कमांडो बनने की पूरी प्रोसेस। तो मैं आशा करता हूँ आपको कमांडो से जुड़े सभी जानकारी मिल गई होंगी। तो यदि आप भी कमांडो ऑफिसर बनना चाहते हैं तो फिजिकल एंड मेंटल रूप से हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे और भी अपने फ्यूचर से जुड़े जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपके गोल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए।